वो एक और उबाऊ सोमवार की सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें मुश्किल से पर्दों के बीच से झांक रही थीं। बिस्तर पर सोया हुआ आदमी गहरी नींद में था, पर यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अलार्म की मनहूस आवाज ने उसके सपने का गला घोंट दिया। विक्रम हड़बड़ा कर उठा। उसका हाथ तकिए के नीचे फोन ढूंढने के लिए तड़पा। क्या यार, फिर वही बकवास, उसने बड़बड़ाया। कंबल की गर्माहट छोड़ना किसी सजा से कम नहीं था, पर ऑफिस तो जाना ही था। वो जल्दी से शावर लिया, फटाफट नाश्ता किया और कपड़े पहनकर घर से निकल गया। ये पूरा रूटीन मुश्किल से आधे घंटे में खत्म हो गया। सीढ़ियां उतरते वक्त विक्रम को एक अजीब सी फीलिंग आई। आज कुछ अलग है। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, पर अंदर से इंट्यूशन कह रही है कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। शहर का ट्रैफिक हमेशा की तरह जानलेवा था। गाड़ियों की लंबी कतार, हॉर्न्स का शोर और धुआं। विक्रम ने सोचा था साइकिल से जाने का, पर ऑफिस में पसीना पोंछने का झंझट कौन पाले। आखिरकार वो पार्किंग लॉट में पहुंचा। सामने वो ही पुरानी कांच की बनी हुई विशाल बिल्डिंग खड़ी थी। कॉर्पोरेट ऑफिस, एक ऐसा पिंजरा जहां वो पिछले 2 साल से कैद था। जैसे ही वो अंदर घुसा, मिसेस चावला बैठी थीं। बड़े बड़े झुमके और इतना मेकअप कि शायद पूरे हाई स्कूल की लड़कियां एक हफ्ते में उसे इस्तेमाल न कर पाएं। एक टिपिकल आंटी जो हमेशा मिड लाइफ क्राइसिस में रहती हैं। गुड मॉर्निंग विक्रम बेटा, कैसा रहा वीकेंड? मिसेस चावला ने इतनी एनर्जी से पूछा कि विक्रम को चक्कर आने लगे। बस ठीक था मिसेस चावला, आप सुनाओ। विक्रम ने विनम्र होने का दिखावा किया। अरे पूछो मत, मैं और मिस्टर चावला ना। और बस उनकी रामायण शुरू हो गई। विक्रम को लगा जैसे ये सेम बातचीत पिछले हफ्ते भी हुई थी। शुक्र है लिफ्ट आ गई और उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। 14वीं मंजिल। विक्रम अपनी डेस्क पर बैठा। उसका काम बोरिंग था, स्प्रेडशीट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, नंबर्स। पर उसे ये पसंद था। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। वो एक बिजनेस एनालिस्ट था। स्टॉक्स चुनने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी गट फीलिंग हमेशा सही निशाने पर लगती थी। धीरे धीरे ऑफिस भरने लगा और शोर बढ़ने लगा। विक्रम ने नोटिस किया कि कोई डोनट्स नहीं लाया था। निराशाजनक। वो अपने काम में डूबा हुआ था, पर नींद अभी भी आंखों में थी। विक्रम हमेशा से थोड़ा अलग था, अंतर्मुखी। जब बाकी लोग क्रिकेट खेलते थे, वो तीरंदाजी करता था, क्योंकि उसमें किसी और की जरूरत नहीं थी। वो अपनी लाइफ से खुश था। अच्छी सैलरी, अच्छी फैमिली और शांति। वो बस भीड़ में एक चेहरा बना रहना चाहता था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के चेहरे पर वही चमकती हुई स्माइल थी। और भाई, मैं और बाकी लोग लंच के लिए निकल रहे हैं, चलेगा? हाँ श्योर, चलता हूँ। विक्रम ने थोड़ा सोचकर हाँ बोल दिया। सिद्धार्थ वो इंसान था जिसे लोग बॉर्न लीडर कहते हैं। अमीर खानदान का चिराग, पर घमंड नाम की चीज नहीं। उसके पीछे खड़ा था शेरा। देखने में किसी विलन का बॉडीगार्ड लगता था, पर दिल का बिल्कुल नरम। शेरा ने सिद्धार्थ को बचपन से पाला था, एक वफादार साए की तरह। सिद्धार्थ सूट वे भी मॉडल लगता था। ऑफिस की आधे से ज्यादा लड़कियां उस पे मरती थीं। विक्रम उससे नफरत नहीं कर पाता था, क्योंकि बंदा दिल का बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ ही वो वजह था कि विक्रम आज लंच के लिए लोगों के बीच जाने को तैयार हुआ। तीनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। वहां मिसेस चावला अपने पति के साथ पहले से खड़ी थीं। लिफ्ट आई और सब अंदर घुस गए। माहौल थोड़ा टाइट हो गया, क्योंकि अंदर पहले से लोग थे। उनमें से एक थी नैना, एचआर डिपार्टमेंट की वो लड़की जो विक्रम के टाइप की थी। स्लिम, ब्लॉन्ड हाइलाइट्स और स्मार्ट। पर विक्रम जानता था कि ये सिर्फ साथ काम करने का अट्रैक्शन है। रोमांस में उसका हाथ तंग था और किस्मत खराब। ऊपर से पिछली बार जब दिल लगाया था तो गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई थी। विक्रम ने हिम्मत करके नैना को सिर हिलाकर इशारा किया, गुड मॉर्निंग। बाहर दोपहर हो रही थी और विक्रम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नैना ने हल्के से स्माइल किया, शायद उसे लगा ये कोई जोक था। विक्रम को पता था कि नैना की नजरें सिद्धार्थ पर थीं, और ईमानदारी से कहें तो सिद्धार्थ बेहतर ऑप्शन था। विक्रम एवरेज दिखता था, बस तीरंदाजी और जिम की वजह से बॉडी फिट थी। डिंग! लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे जाने लगी। विक्रम सोच ही रहा था कि लंच में क्या खाए कि अचानक डिंग! ये आवाज लिफ्ट की नहीं थी। ये आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे किसी ने कानों के अंदर घंटी बजा दी हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर बेहोश होने से ठीक पहले हवा में कुछ शब्द जलते हुए दिखाई दिए। इनिशिएशन ऑफ द 93rd यूनिवर्स कंफर्म्ड। इंट्रोडक्शन एंड ट्यूटोरियल सीक्वेंस कमेंसिंग। विक्रम की दुनिया काली पड़ गई।
क्या ये उसका वहम था या दुनिया सचमुच बदल चुकी थी? देखिए अगला एपिसोड।